लेट्स माइक न्यूज एट 7। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल विज्ञापनों और प्रचार अभियानों से जवाहरलाल नेहरू जैसी विरासत हासिल नहीं की जा सकती। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने आरोप लगाया कि नेहरू की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए वर्षों तक अभियान चलाए गए, जबकि अब उनकी तुलना की जा रही है। राहुल गांधी पर भी लंबे समय तक हमले किए गए, लेकिन उनकी सोच और दूरदर्शिता आज सही साबित हो रही है। राहुल गांधी सामाजिक सुरक्षा, गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश ने उनके व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझा है। राहुल गांधी की आलोचना करने वाले लोग समय के साथ निरुत्तर होते जा रहे हैं। अब पंडित नेहरू के पीरियड के एक दिन अधिक अधिक कर लिया, लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, पूरी सरकारें लगी, देश भर की लग गई है। मोदी जी की उपलब्धि है क्या? इस नेहरू को आपने तो क्या क्या उनको बदनाम करने के लिए कितने षड्यंत्र किया आपने। तो नेहरू के बाद में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये शोभा देती है। आपने 12 साल तक नेहरू जी को कहाँ दिखाया? राहुल गांधी जी के बारे में कितने अटैक किए पूरा देश जानता है। और मैंने रामलीला मैदान में कहा था जब राहुल गांधी आए थे 10 साल पहले, तब मैंने कहा था कि ये देखना एक दिन वक्त आएगा जब राहुल गांधी ने जो बातें बोलते हैं, जो ये आलोचना करते हैं, इन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। ये बात मैंने जयपुर के रामलीला मैदान में कही थी। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष का नाम उन 19 सांसदों की सूची में बकाया जा रहा है जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग संसदीय समूह को मान्यता देने की मांग की थी। सायोनी घोष लंबे समय से भाजपा और केंद्र सरकार की मुखर आलोचक रही हैं और टीएमसी की प्रमुख युवा चेहरों में गिनी जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार बागी गुट का नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं और एनडीए को समर्थन देने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि टीएमसी के कुछ नेताओं ने कथित पत्र और हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। सायोनी घोष हाल तक ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थन में लगातार बयान दे रही थीं। वहीं टीएमसी के बागी सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसुनिया ने कहा कि अगर उनके बड़े नेता की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है, तो बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में जो नेता ज्यादा बोलते हैं या अपनी राय खुलकर रखते हैं, उन्हें किनारे कर दिया जाता है और उनके पद भी छीन लिए जाते हैं। तो कौन बात सुन रहा है? दीदी अभिषेक वो भी घर से निकलने नहीं पाता है। अभी अभिषेक ज्यादा है, उसमें डीम फेंकता है कि कितना सारे लोग जो भी घर से निकलता है उसका घेराव करता है, पब्लिक को नारा गंदा नारा लगाते हैं। तो इसलिए कौन आवाज उठाएगा? जो हमारा जो टॉप लीडर है उसके सिक्योरिटी नहीं है तो हमको कोई सिक्योरिटी मिलेगा? अहमदाबाद विमान हादसे को आज 1 साल पूरा हो गया। इसी दिन देश ने विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को देखा था। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 239 यात्रियों समेत कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। 1 साल बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों के मन में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आखिर दुर्घटना की वजह क्या थी? तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या कोई अन्य कारण? जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हादसे के कारणों का खुलासा करने वाली जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ सकती है। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बिहार पहुंच चुकी है और अगले 3 दिन में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। 4 जून को केरल में एंट्री के बाद मानसून 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में तेज आंधी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 22 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव का खतरा बना हुआ है। उधर अमेरिकी मौसम एजेंसी एनओएए ने अल नीनो शुरू होने की पुष्टि की है, जिससे आने वाले महीनों में मौसम पर बड़ा असर पड़ सकता है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।